नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर अर्थात सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसके बारे में हमने यहाँ पर वीडियो शुरू किया था, जिसमें ऑलरेडी हमने यहाँ पर 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें से हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उनमें से हमने जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आज हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट चल रहा था, इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं। दूसरा चैप्टर यहाँ पर है जो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर जो है यूनिट फर्स्ट के जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इनमें से जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें आपको, इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का यहाँ पर पेपर का सॉल्व और यहाँ पर पेपर भी मिल जाएगा और उसका सलूशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो विस्तृत में आता है। टोटल आपको जो है लॉन्ग में 15 नंबर से मिलते हैं। तो यहाँ जो जितने इसमें से 2 क्वेश्चन है, दोनों जो है यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि स्टेट एंड कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एक्सप्रेस इन द वेक्टर फॉर्म। कह रहा है कि विस्तृत विद्युत में कूलाम का नियम बताइए तथा इसे वेक्टर रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो है हमें कूलाम का नियम बताना है, वो भी स्थिर विद्युत में अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इन्हें हमें वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो चलिए यहाँ से इसका हम सल्यूशन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सल्यूशन है कूलाम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म का जो यहाँ पर कोई डिफिनीसन, इसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कुछ यहाँ पर डिफिनीसन है। देखिए, इट्स फाउंड एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर दैट देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 अपोजिट चार्जेस बॉडीज। यहाँ पर कह रहा है 2 आवेशित, यहाँ पर जो है यदि अपोजिट चार्ज हैं तो जो उनके बीच होगा वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण होगा बिटवीन 2 सिमिलर चार्जेस बॉडीज़। यहाँ पर यदि 2 सिमिलर चार्ज हों तो उन पर जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है अर्थात प्रतिकर्षण होता है। यह नहीं, देखिए कूलाम आगे यहाँ पर है कूलाम इन 1887 गेव अ लॉ फोर्स, इन्होंने यही नियम यहाँ पर प्रतिपादित किया ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेज बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर डिफाइनाइट डिस्टेंस विच इज़ नोन एज, इसी को हम जो है कूलाम्स लॉ कहेंगे आफ्टर हिज नेम एंड गिवन बिलो। देखिए इसके हिंदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है जो कूलाम का नियम है कि प्रायोगिक रूप से यह प्रेक्षित किया गया है कि 2 विपरीत, देखिए 2 विपरीत, यहाँ पर जो है 2 विपरीत अपोजिट चार्जेस की पिंडों के बीच जो है यहाँ पर आकर्षण बल तथा 2 समान आवेशित पिंडों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इन्हें जो है सन 1887 में जो है कूलाम ने एक निश्चित दूरी में पृथक्कृत 2 विद्युत आवेश पिंडों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए यहाँ पर एक नियम दिया था। उसी नियम को हम यहाँ पर कूलाम का नियम कहलाता है। देखिए यहाँ पर कूलाम का नियम क्या है, मेन डिफिनीसन इसकी यहाँ पर ये है कूलाम का नियम की डिफिनीसन। देखिए यहाँ पर इसकी डिफिनीसन है, इन एक निश्चित दूरी में पृथक्कृत 2 वैद्युत आवेशों के बीच, यहाँ पर जो है एक निश्चित दूरी में पृथक्कृत 2 वैद्युत आवेशों के बीच जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणन के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा आगे यहाँ पर है 2 आवेशों के बीच जो बल होता है वह सदैव बिंदु आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अंदिश कार्य करता है। यहाँ पर इसकी हिंदी में ये डिफिनीसन हो गई, इंग्लिश में यही डिफिनीसन लिखा है सेम। देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम, यहाँ पर आगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखिए आगे दिया गया तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड 2 चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर देम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फोर्स बिटवीन
टू चार्जेज ऑलवेज एक्ट करता है लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स के। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो यहाँ पर जो वैद्युत आवेश होते हैं बीच आकर्षण तो प्रतिकर्षण व दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के यहाँ पर अनुमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है यहाँ पर इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, इसीलिए इसका फार्मूला हो जाता है यहाँ पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा r², इसका यही फार्मूला होता है। आगे यहाँ पर देखिए अब इसी को हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं यहाँ पर कि इफ़ यदि QI एंड QJ एक मैग्नीट्यूड होता है 2 पॉइंट चार्जेस का सेपरेट होता है जिसके बीच डिस्टेंस जो होती है RIJ हो जाएगी, देन इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज QJ जो होता है वह ड्यू होता है QI के एंड इज़ गिवन बाय, तो देन तब इसका फार्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा FJI इक्वल हो जाता है CQI QJ अपॉन RIJ का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बटा r²। यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर जो है इसका एक कांस्टेंट मान आता है, तो यहाँ पर यही कांस्टेंट मान आ गया है। तो FJI इक्वल हो जाता है CQI QJ अपॉन RIJ का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है कि वेयर यहाँ पर सी जो क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है। अब इसे देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर तो कूलॉम्स लॉ, देखिए इन वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ को एक्सपेक्ट किया जाता है तो वेक्टर FJI इक्वल हो जाता है CQI QJ अपॉन RIJ² इंटू यहाँ पर यूनिट वेक्टर RIJ, यहाँ पर यूनिट वेक्टर एक RIJ होता है, यही जो है इसका मेन फार्मूला है वेक्टर फॉर्म का ये वाला। अब यहाँ से देखिए अब देखिए यूनिट वेक्टर RIJ को देखिए हमें यूनिट वेक्टर जब होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है वेक्टर R अपॉन मॉड R। यहीं पर यदि इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन या R हो सकता है, ये R भी लिखते हैं। तो यहाँ पर इसी के स्थान पर यदि हम लिख देंगे यूनिट वेक्टर RIJ इज इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर RIJ वेक्टर अपॉन RIJ हो जाएगा, यही हमने लिखेंगे। तो यहाँ पर RIJ होल स्क्वायर था तो यहाँ पर RIJ एक और आ जाएगा, तो देन इसका क्या मान हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर आगे हमने यही लिखा है और वेक्टर RIJ का। अब यहाँ से देखिए RIJ जो होता है यहाँ पर RIJ इक्वल हो जाता है, देखिए RIJ वेक्टर RIJ होता है यहाँ पर RJ माइनस RI के बीच की दूरी होती है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर RIJ इक्वल इतना होता है। अब यहाँ से देखिए यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया गया। अब सेम फार्मूला यहाँ पर इस तरह भी वेक्टर फॉर्म में फार्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आगे भाई हमने लिखा है सेम यही है इज करस्पॉन्डिंग टू यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से देखिए टेकिंग इन वैल्यू, यदि हमें y में लिया जाता है, यदि इसका माध्यम जो है y हो जाए, देखिए यदि इसका जो माध्यम है देखिए टेकिंग वैक्यूम आर या एयर, यहाँ पर जो इसका माध्यम अध्यम इसका निर्वात हो जाए या तो वायु हो जाए, तो एज द मीडियम ऑफ एडाप्टिंग इसका जो SI सिस्टम में यदि फोर्स इज 1 न्यूटन, यदि फोर्स यहाँ पर जो है 1 न्यूटन हो जाए, चार्ज यहाँ पर 1 कूलाम हो जाए एंड डिस्टेंस यहाँ पर जो है यदि 1 मीटर हो जाएंगे, तो वे द कांस्टेंट C इज रिटेन एस, देन तब कांस्टेंट C को क्या लिखा जा सकता है, कांस्टेंट C का मान आ जाएगा यहाँ पर, तो कांस्टेंट C इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर आगे यदि माध्यम देखिए निर्वात हिंदी में इसे यदि माध्यम निर्वात अथवा आयु तथा इसके मात्रकों को यदि SI प्राणी में व्यक्त किया जाता है, यदि बल न्यूटन में, यदि बल यहाँ पर 1 न्यूटन बल हो जाए, आवेश कूलाम में तथा दूरी यदि मीटर में हो, तब जो है C को व्यक्त किया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एक कांस्टेंट मान है तो यहाँ पर C का एक निश्चित मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम इनवर्स 2, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका जो यहाँ पर फार्मूला यही हो गया 9 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाता है, इसे न्यूमेरिकली जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह होता है यहाँ पर 885
4 गुणे 10 की घात -12 यहाँ पर कूलाम स्क्वायर अपान हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा। यदि इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान एग्जैक्ट यही होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है, यही लिखा गया है आगे। एसआई प्राणी में निर्वात अथवा स्थित बिंदु क्यू आई और केंद्र बिंदु की आवेश क्यू जे के कारण जो है इसका बल यहाँ पर इसका देखिए वेक्टर का फॉर्म का फार्मूला वही है, सेम यही यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है। कई बार इसका शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि कूलाम्स का जो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इसका नियम लिखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए, तो यहाँ पर आप वो परिभाषा लिखेंगे जो हमने ऊपर बताया था, उसके बाद से यहाँ पर यही फार्मूला आप यूज कर देंगे। देखिए यहाँ पर सेम वहीं आगे लिखा गया है, यही जो है वेक्टर रूप होता है कूलाम का। आगे यहाँ पर FJ स्टार 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन हो जाएगा। RIJ यदि देखिए यहाँ पर यदि RIJ 1 मीटर हो जाए, QI QJ के इक्वल हो जाए, देन द फ्री स्पेस क्यू स्क्वायर का मान इक्वल क्या हो जाता है 1 के, एंड क्यू स्क्वायर यदि 1 हो जाएगा तो स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो +-1 कूलाम हो जाएगा। यही वेक्टर रूप कूलाम का नियम हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया, देखिए इसमें से क्वेश्चन दूसरा है लॉन्ग का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रपोल एट ए डिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत चतुर्गुण ध्रुव क्या होता है, और चतुर्गुण यहाँ पर जो है चतुर्गुण ध्रुव से दूर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के लिए यहाँ पर व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसके डिफिनीशन, सबसे पहले इसका यहाँ पर हमें डिफिनीशन देना होगा और इसका जो है यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन हमें प्राप्त करना होगा, इसका फार्मूला डिराइव करना है। जो यहाँ पर फार्मूला है दूर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के लिए यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल विद्युत चतुर्गुण ध्रुव की डिफिनीशन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल जो यहाँ पर कंसिस्ट रखता है 2 इक्वल एंड अपोजिट डायपोल दैट डू नॉट कोइंसाइड इन स्पेस। अर्थात जो यहाँ पर चतुर्ध्रुव जो होता है, यहाँ पर एक चतुर्ध्रुव में 2 बराबर तथा विपरीत, यहाँ पर 2 बराबर तथा 2 इक्वल एंड अपोजिट डायपोल 2 विपरीत द्विध्रुव होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, परस्पर संपाती नहीं होते, डू नॉट कोइंसाइड संपाती नहीं होते हैं, जिसमें आगे है सो दैट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट क्वाइट, यहाँ पर जो होते हैं डू नॉट क्वाइट कैंसल ईच अदर डिस्टेंस पॉइंट, जिसमें जो है दूरस्थ बिंदुओं पर उनके जो वैद्युत प्रभाव होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर जो होते हैं वैद्युत प्रभाव एक दूसरे को जो यहाँ पर डू नॉट क्वाइट्स अर्थात जो होते हैं एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। यही इसकी डिफिनीशन यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से इसका हम प्रूफ पढ़ते हैं। यह प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में कई बार आ चुका है। तो चलिए प्रूफ यहाँ पर हम पढ़ते हैं। विद्युत चतुर्गुण के यहाँ पर कारण जो है विद्युत विभव जो हो जाएगा, लेटेस्ट कंसीडर किया जाता है एक लीनियर क्वाड्रुपोल विथ चार्ज, इसकी जो यहाँ पर -2 क्यू हो जाएगा इन द मिडिल, यहाँ पर मिडिल पर जो चार्ज होगा -2 क्यू एंड चार्ज इसके बाद प्लस क्यू एट द इंड पॉइंट, और यहाँ पर इंड पॉइंट पर प्लस क्यू यहाँ पर इसका चार्ज हो जाएगा। माना कि यहाँ पर यही दिया है किनारों पर जो आवेश होगा वो प्लस क्यू होगा और इसके बीच में जो आवेश होगा मिडिल में -2 क्यू होगा, यही हिंदी में लिखा है। लेट यहाँ से यदि पी कोई डिस्टेंस पॉइंट हो जाता है पोजीशन वेक्टर जिसका आर होगा, एट विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 2G, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कंप्यूटर, तब यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए चित्र इसका हो जाएगा सिमिलरली जो हमने अभी कहा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2Q जो यहाँ पर मिडिल पर है और प्लस क्यू, और यहाँ पर प्लस क्यू जो है यहाँ पर इंड पॉइंट पर है, और यहाँ पर आर एक पोजीशन वेक्टर है। देन यहाँ पर सेपरेशन, यहाँ पर जो यल है, देखिए यहाँ पर जो यल दिया गया है, यहाँ पर यल और यल, यहाँ से बिटवीन चार्ज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस हो जाती है आर की। लेट यहाँ पर R1 R2 जो यहाँ पर देखिए R1 और R2 इज डिस्टेंस हो जाता है पॉइंट P फ्रॉम द चार्जेस ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखिए यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर एंड प्लस क्यू, उसके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर एक R1 है, दूसरा R2 है। प्लस क्यू से P के बीच में R2 है, यहाँ पर ये प्लस क्यू एंड P के बीच में R1 है इस तरफ। आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिए हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ से देखिए पोटेंशियल, देखिए आवेशों के बीच की दूरी एल पी की दूरी के सापेक्ष बहुत अल्प दूरी पर है, यही लिखा गया है आगे। प्लस क्यू एन प्लस क्यू बिंदु जो पी की दूरी है वह R1 और R2 है। अब यहाँ से देखिए पोटेंशियल P ड्यू टू जो है क्वाड्रुपोल पोटेंशियल डिफरेंशियल निकाल, यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर चतुर्गुण ध्रुव के कारण जो यहाँ पर, अब यहाँ से हम P पर यदि पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका फार्मूला यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, फाई ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर हो जाएगा Q/R1 हो जाएगा, प्लस आगे यहाँ पर Q/R2 हो जाएगा, सेम यहाँ से -2Q, देखिए -2Q/R हो जाएगा। तो यही इसकी जो है फार्मूला हो जाएगा, यही हमने आगे लिखा गया है। देखिए इसका जो यहाँ पर यहाँ पोटेंशियल P एट द पॉइंट क्वाड्रुपोल इज क्या हो जाएगा, फाई ऑफ आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R1 हो जाएगा, प्लस Q/R2 -2Q/R हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो Q, देखिए यहाँ पर Q आवेश जो है यहाँ पर है कॉमन है, तीनों में है, तो Q को बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ से Q को बाहर कर लेंगे और साथ ही साथ देखिए यहाँ से R जो है ऊपर डिवाइड्स करेंगे और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाइड से, यहाँ पर जो है R को जो यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर डिवाइड से डिवाइड वाला वो यहाँ पर ऊपर आ जाए, नीचे लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाला है उसे अंदर भेज देंगे। तो यहाँ अंदर भेजेंगे तो R/R1 हो जाएगा, R/R2 हो जाएगा, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा और Q तो पहले से ही बाहर आ गया तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए R1 इक्वल टू क्या था, यहाँ पर देखिए R इक्वल टू R1, R इक्वल टू वेक्टर R प्लस L है, एंड R2 इक्वल टू जो है R माइनस L होगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखिए अब इसी को थोड़ा चेंजेस करते हैं। देखिए यहाँ पर R इक्वल टू मॉड R1 एंड यहाँ पर वेक्टर मॉड R1 प्लस वेक्टर L है। तो यहाँ पर देखिए जो वेक्टर मापांक के फॉर्म होता है यहाँ पर मॉड के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर जो है मॉड यदि हटता है तो यहाँ पर रूट लग जाता है, अंदर उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर R प्लस वेक्टर R प्लस L को हम 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर के फॉर्म लिखना है तो 2 बार लिख देंगे, और यहाँ इसकी पावर रूट यहाँ से ऊपर लग जाएगा 1/2, अर्थात इसका मान 1/2 मतलब यहाँ पर रूट यही है। अब यहाँ से देखिए यदि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे R डॉट से R डॉट करेंगे तो यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, L से L करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए R से L करेंगे तो R डॉट L, और L से फिर से R में करेंगे तो R डॉट L हो जाएगा, अर्थात 2R डॉट L हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 मतलब रूट। अब यहाँ से देखिए R जो है यहाँ पर हम डिवाइड्स करते हैं, यहाँ से देखिए यदि इसी इक्वेशन में हम सिमिलरली जो है यहाँ पर R से डिवाइड्स करते हैं और R से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड वाला है यहाँ से देखिए बाहर ही रहेगा, जो R है वह अंदर चला जाएगा। जब अंदर जाएगा तो यहाँ से देखिए अंदर जो यहाँ पर 1/2 में अर्थात रूट में है, तो अंदर जो R जाएगा वह R स्क्वायर जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर इसलिए जाएगा क्योंकि उसकी जो है पावर क्या है 1/2 है। यदि पावर यहाँ से कैंसिल होगा तो फिर R ही बचेगा, अर्थात अंदर R स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर अंदर R स्क्वायर जाएगा तो R स्क्वायर से R स्क्वायर यह वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस L स्क्वायर बटा R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 2R डॉट L अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अब आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए R को इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो R/R1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ब्रेकेट में लिख देंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R डॉट L अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए इसे एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में, एंड रिमेंबरिंग दैट यहाँ से मान लेंगे कि जो L है यहाँ पर लेस देन है R के, तो देन बी के दैट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए जब इसे हम बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंड करेंगे तो R/R1 देखिए R/R1 वैसे रहेगा, पावर एक्सपेंस करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से इसका फार्मूला यही बनेगा कि 1 प्लस x का पावर 1/2 हो जाए, -1/2 हो जाए, तो देन तब इसका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको वैसे लिख देंगे x हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद -1/2 इंटू -1/2 -1 हो जाएगा, और अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद सेम इसको इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से देखिए इसी इक्वेशन में
अब यहाँ से देखिए इसी इक्वेशन में यूजिंग करते हैं, यहाँ पर आर डॉट एल इक्वल टू मान लेते हैं आर एल कास थीटा। तो बी है यहाँ पर देखिए आर बटा आर वन सेम ऐसे यहीं रहने देंगे, एल बटा आर स्क्वायर वैसे रहने देंगे। यहाँ पर आर डॉट एल है तो आर डॉट एल के स्थान पे एल कास थीटा रख देंगे तो 2 एल कास थीटा बटा आर हो जाएगा। सिमिलरली यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, 2 से 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 -1 क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -1/2 इंटू -3/2 अपान में 2 है तो 2 यहाँ से हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3/2, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर जाएगा तो यहाँ से 2 और 2 3/2 है तो यहाँ पर 2 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। सिमिलरली 3/8 हो जाएगा। सेम इसको ऐसे ही रहने देंगे, आर डॉट एल के स्थान पर एल कॉस थीटा रख देंगे। अब यहाँ से पावर उसका होल स्क्वायर था। अब यहाँ से हम नेगलेक्ट करते हैं, देखिए यदि हम नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर हायर देखिए नेगलेक्ट द थर्ड्स ऑफ हायर देन एल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इसे यदि हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, देखिए 1 - 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, वैसे ही लिख दिया गया है तो यहाँ पर इसका ब्रेकेट हो जाएगा। तो ब्रेकेट देखिए ये ब्रेकेट यदि इसके अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर तो ये वाला फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से ये माइनस माइनस ये इंटू में हो जाएगा -1/2 ये 2l cos थीटा बटा आर, यही लिख देंगे। सिमिलरली 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 2 l cos थीटा था, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आगे यहीं लिख देंगे +3/8। अब यहाँ से देखिए ये वाला तो कैंसिल हो गया, 2l cos थीटा बटा आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये नहीं लगेगा। अब यहाँ से आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए 1 - 1 बटा यहाँ पर ये यल बटा आर कास थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये नहीं था, यहाँ से माइनस में यल बटा आर कास थीटा हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 यहाँ पर ऊपर 2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये यल बटा आर कास थीटा हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से देखिए 4 1 कम 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यल स्क्वायर, देखिए यल स्क्वायर बटा यहाँ पर देखिए 2r स्क्वायर हो जाएगा। 2r स्क्वायर को इस तरफ 2r स्क्वायर 3 इसके अंदर जाएगा तो 3 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे यहाँ से आगे वाला इसके आगे टर्म सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो है -1 आ जाएगा, वहाँ पे या जो यहाँ पर 3 कास स्क्वायर थीटा -1 लिख देंगे। अब आगे यहाँ से आगे वाले टर्म से अब देखिए यार r बटा r1 हमें प्राप्त हो गया। सिमिलरली r के बटा r1 के स्थान पर ये लिखेंगे। अब हमें सिमिलरली इसी तरह जो है r बटा r2 का मान निकालना है तो r बटा r2 का मान आप निकालेंगे नहीं, सिमिलरली इसी तरह आप लिख देंगे। बस आपको चेंज क्या करना है, जो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर आपको प्लस लिख देना है। तो 1 + l बटा r कास थीटा प्लस l स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर 3 कास स्क्वायर थीटा -1 सेम वही रहेगा। साल करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर सिमिलरली आप साल नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख देंगे r बटा r2, यहाँ पर जो माइनस है इसके स्थान पर प्लस लिख देंगे बस वही। इसके बाद जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए r बटा r1 प्लस r बटा r2 को जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर r बटा r1 वाला देखिए ये वाला मान क्या था r बटा r1 और यहाँ पर r बटा r2, तो यहाँ से 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए l बटा r कास थीटा माइनस l बटा r कास थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब सिमिलरली हमें बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए l स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये वाला दोनों में कॉमन है, l स्क्वायर बटा r स्क्वायर भी कॉमन है। बचेगा क्या यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, यदि हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली हमने यही लिखा है तो l स्क्वायर बटा यहाँ पर r स्क्वायर 3 कास स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा। अब यह तो ये देखिए ये इसी को जो है मान को हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करना है। देखिए ये वाला इक्वेशन यहाँ पर इस इक्वेशन में अब यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो देखिए आगे पुट करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटा r 2, ये देखें 2 l स्क्वायर बटा r 3 कास स्क्वायर थीटा -1 और -2 था तो यहाँ पर -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा +2। अब यहाँ से फाई ऑफ r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q l स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई में ही बच गया तो सिमिलरली से मल्टीप्लाई लेंगे q l स्क्वायर बटा r क्यूब 3 कास स्क्वायर थीटा -1, यही हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखिए यह इक्वेशन जो है यहाँ पर
दिखाता है कि जो फाई ऑफ आर है यहाँ पर लीनियर क्वाड्रुपोल यहाँ पर जो है यहाँ पर वेरीज। देखिए यहाँ पर जो है इसकी जो यहाँ पर जो आर है यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी क्यूब की। यहाँ पर देखिए यही लिखा गया है कि आगे दिस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सो दैट जो यहाँ पर लीनियर क्वाड्रुपोल होता है वेरीज करता है इन्वर्सली क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो यही इसका फार्मूला हो गया, यही हमें प्रूफ करना था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त हुई। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करते हैं, या आप टेलीग्राम लाइन चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। उसमें से 2 या 3 लेक्चर ही होगा, जिसमें 2 लेक्चर होगा, जिसमें एक बार समाप्त हो जाएगा यूनिट सेकेंड। इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे।